उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित संस्कार आश्रम से 9 लड़कियों के लापता होने की सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके चलते महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल दिलशाद गार्डन स्थित संस्कार आश्रम में अपनी टीम के साथ स्थिति का जायजा लेने पहुंची और मीडिया को संस्कार आश्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्या कहना था महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का, सुनाते हैं आपको भी। मैं तो 9 नाबालिग ही कहूँगी और अभी तक मुझे जितनी सूचना मिली है मैं 9 नाबालिग ही बोलूँगी। मैंने फाइल्स नहीं देखी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो नाबालिग लड़कियाँ नहीं है तो फिर नाबालिग लड़कियों के होम में वो क्या कर रही थी। जब वो ये जो होम है संस्कार आश्रम, इसमें सिर्फ नाबालिग लड़कियाँ रहती हैं, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी। तो 9 की 9 लड़कियाँ नाबालिग हैं और मैं ये नहीं मानती कि 17 साल और 19 साल में कोई फर्क है। दिल्ली पुलिस को इस पे नहीं फोकस करना चाहिए कि वो लड़कियां नाबालिग हैं या बालिग हैं। वो लड़कियां एक सरकारी शेल्टर होम से गायब हो गई हैं। दिल्ली पुलिस का फोकस ये होना चाहिए कि उन लड़कियों को tuरंत ढूंढा जाए। क्या वो जीबी रोड में वापस भेज दी गई हैं? क्या उनसे वापस धंधा कराया जा रहा है? क्या कोई कनेक्शन सामने आया है अधिकारियों का या क्या है? दिल्ली सरकार ने, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से बात करी जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, उनसे मैंने बात करी। उन्होंने तुरंत सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मैं चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत इस पे एक्शन ले। पहले वो लड़कियां कहाँ हैं ये पता करें, क्योंकि वो जीबी रोड से रेस्क्यू करी गई थी। और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि मानव तस्कर इस गिरोह में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वापस इन लड़कियों को यहाँ से निकाल के या तो जीबी रोड पे बिठाया है या फिर कहीं और बिठाया है। तो पूरे जीबी रोड बंद होना चाहिए और ये पूरी की पूरा जो मानव तस्करी का गिरोह चल रहा है दिल्ली में, इसका खात्मा होना चाहिए। अंदर बिठाया है, आपने लोगों से बात की है, ऐसी क्या वजह है कि जीबी रोड पे? अरे कोई नीचे बोल रहा है, कोई ऊपर कर रहा है, मैं कहाँ करूँ? नीचे तो ये आ रहा है ना, ये देखो आ रहा है। कोई और भी बता दे संस्कार आश्रम तो ये आ रहा है ना इसमें देखा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा घुटन है, ठीक से खाना तक नहीं मिलता, ठीक से कपड़े नहीं मिलते, ठीक से सोने को बिस्तर नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल समस्या है। ये भी पता चल रहा है कि इनकी ट्रेनिंग हुई है, जॉब को लेने के लिए इनकी ट्रेनिंग करवाई गई थी, लेकिन वो भी सितंबर में खत्म हो गई थी और अभी तक उनको जॉब नहीं मिला था। तो ये बिल्कुल उनके लिए एक समस्या है। क्या सीसीटीवी अंदर है? सीसीटीवी बहुत कम जगहों पे अंदर है और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर लड़कियां मतलब जिस तरीके से रहती हैं, उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर सीसीटीवी लगाना शायद ठीक नहीं। पहले किसी अधिकारी पर मारपीट की शिकायत भी थी, लड़कियों के साथ मारपीट करने का मामला है। जी बिल्कुल, एक महिला थी यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट थी, जिनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे थे और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने ही लगाए थे कि ये लड़कियों को मारती हैं। और एक लड़की जो कि ठीक से, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, उसको भी मारा जाता था। हमने बार बार महिला और बाल विकास मंत्रालय के अफसरों को इस इशू के ऊपर बताया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है जिस वजह से ये लड़कियां गायब हुई हैं। पर सबसे बड़ा कारण है, मैं मूल रूप से पूरे मूल कारण पे जाना पड़ेगा कि जीबी रोड जैसी जगहें इस वक्त चल रही हैं। अगर आप में से कोई भी अभी जीबी रोड पे जाएगा तो आपको ही पूछ लिया जाएगा कि 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ तुम्हें रहना है क्या? तो जब जीबी रोड चलेगा तो फिर इस तरीके की हरकतें तो होंगी ना। तो जीबी रोड एलजी साहब बंद करा रहे हैं, ना मानव तस्कर के गिरोह तोड़ रही है दिल्ली पुलिस। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो लड़कियां हैं उन्हें आजाद कराया जाएगा। जी बिल्कुल, दिल्ली महिला आयोग तो पूरी कोशिश कर रहा है। जो बच्चियां हम आजाद कराते हैं, जान पे खेलकर आजाद कराते हैं, और अगर वो गायब हो जाएंगी और वापस जीबी रोड पे बैठेंगी तो मुझे तो लगता है ये सिर्फ लड़कियों का गायब होना नहीं है, दिल्ली महिला आयोग का रेप है। सस्पेंड क्यों किए? 2 आदमी जो सस्पेंड किए गए वो कौन मानव अधिकारी है ये बताएंगे? और महिला और बाल विकास मंत्रालय के काफ़ी बड़े अधिकारी सस्पेंड करे गए हैं। मनीष सिसोदिया जी ने सस्पेंड करे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यहाँ के सुपरिटेंडेंट और भी 2-3 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं सरकार से भी यही अपील करती हूँ, शेल्टर होम्स की स्थिति हमें सुधारनी पड़ेगी और साथ ही लड़कियों का पुनर्वास की हमें प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। स्वामी जी, क्या पता चला किस तरीके से लड़की गायब हुई है, किस तरह से गायब हुई है? और अधिकारियों की अगर लड़कियां गई तो कहीं कहाँ?
जी, दिल्ली पुलिस को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जीबी रोड के जितने दलाल हैं और यहाँ के अधिकारियों में क्या कनेक्शन है। पर कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो लड़कियाँ कहाँ गायब हो गई? क्या वो वापस जीबी रोड पहुँच गई, सोनागाची पहुँची, कमाटीपुरा पहुँची, कहाँ पहुँची? तो उन लड़कियों को बचाने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं एलजी साहब से अपील कर रही हूँ, सर प्लीज़ मेक दिस हैपन। जो क्राइम ब्रांच है उसको केस ट्रांसफर कीजिए और जीबी रोड को बंद कीजिए। तो सुना आपने किस तरह से संस्कार आश्रम से 9 लड़कियां गायब हो गई और आश्रम को पता भी नहीं चल पाया। वहीं इस घटना के चलते संस्कार आश्रम के आसपास के लोगों में रोष दिखाई दिया। वहीं कुछ लड़कियों के माँ बाप भी इस आश्रम पहुंचे और अपनी बात मीडिया के सामने रखी। मामला तो ये है, कहने मतलब ये बच्ची हमारी कहने मतलब यहाँ की और उस बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा। कहाँ से हैं आप लोग? सोनिया गांधी। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? कुछ कारण बताया आपको? कारण ये है कि वो हमारी आयु जो थी ना, वो लेके आई थी। आयु ने भी ये कहा था कि ऐसा यहाँ मिलने मत आना। क्यों? अब उनसे थोड़ी बहुत ऐसी लोग जो बोलेंगे। अच्छा, उसमें कहने मतलब वो चिड़ी है क्या है। तो आप लोग यहाँ कैसे आए और आपको क्या किस तरीके से सूचना मिली कि ये अखबार है मेरे पास, मैंने अखबार को पढ़ के सवेरे कहने मतलब इसमें 9 लड़कियाँ गायब दिखाई गई। एक इसमें लड़की बिहार से है, तो वो बिहार से सलूट करती है, रहती मेरे पास थी। आप लोग पेपर में खबर पढ़ के आए कि आपकी लड़की भी यहाँ से गायब है, तो वो 9 लड़कियों में जो गायब है, आप अंदर गए, अभी आपकी क्या बात हुई, किस तरीके से आपसे बिहेव किया गया? उन्होंने ये कही आपकी लड़की है, मिलने नहीं दिया जाए। अब मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि मेरी लड़की वहाँ है या नहीं है? क्या आपकी कोई सपोर्ट की गई अंदर जाके? कुछ नहीं सपोर्ट की है। और ये दिल्ली सरकार का टोटली फेलियर है। केजरीवाल सरकार इस मामले में फेलियर है बिल्कुल। उन्होंने सब पैसे घुटाए। केजरीवाल हरियाणा में मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है क्या कहते देखिए लड़कियाँ गायब की जा रही है। कल से लेके आज तक कोई पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचा? कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं। महिला आयोग को इससे पहले भी इस आश्रम की शिकायत मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आश्रम से 9 लड़कियां गायब हो गई। बहरहाल जीटीवी थाना इंक्लेव ने धारा 388 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट।